नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने की जो सीरीज़ थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रूव करेंगे कि √5 एक इरेशनल है। तो सेम इसको इसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में √2 को इरेशनल प्रूव किया था। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि लेट √5 इज़ रैशनल। सबसे पहले हम लिख लेंगे कि √5 एक रैशनल नंबर है। तो जो भी कोई रैशनल नंबर होता है हम उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q इज़ नॉट इज इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो √5 इज इक्वल्स टू p/q। अब सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हमने √2 के केस में किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। आगे जब ये स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो 5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ में, तो 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो p स्क्वायर अपॉन 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो यहाँ से हमें ये मालूम चल रहा है कि 5 जो है इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो जो भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इज़ डिवाइडिंग पी स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड पी। अब इस लाइन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे अगर 25 को डिवाइड करता है और 5 आंसर आता है, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो 5 अगर 25 को डिवाइड कर रहा है तो 5 को भी डिवाइड करेगा और 1 आंसर आएगा। तो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। यही लाइन हमने यहाँ पे लिखी है। इसको आगे सॉल्व करने पे हमें ये पता चलेगा कि p अपॉन 5 यानी 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर देगा। तो हम मान लेते हैं कि कुछ तो इसका क्वेश्चन आएगा ना बचने पे, डिवाइड करने पे, तो मान लेते हैं वो m आता है। हम ये लेट कर लेते हैं और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इस m के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो p की वैल्यू 5m आ जाएगी। अब ये जो p की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो q स्क्वायर पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर की जगह 5m रख देंगे, तो 5m का होल स्क्वायर अपॉन में 5। स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो गया 25, m स्क्वायर अपॉन में 5। अब ये 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, तो हमको मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। ये मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। इसके बाद हमें ये पता चल रहा है कि m स्क्वायर है, m स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी q स्क्वायर अपॉन में 5। अब सेम वही कंडीशन बन गई कि 5 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। तो वही सेम लाइन यहाँ पे लिख देंगे, 5 इज़ डिवाइडिंग q स्क्वायर देन इट विल ऑल्सो डिवाइड q। तो जब डिवाइड करेगा q को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मान लेते हैं कि n बचता है, ये हम लेट कर लेंगे। इसको आगे सॉल्व करने पर 5n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास q की वैल्यू 5n आ जाएगी। तो एक तो हमारे पास यहाँ p की वैल्यू आई थी 5m और दूसरी वैल्यू हमारे पास q की आ गई 5n। इनको हम डिवाइड कर देंगे तो लिखेंगे p अपॉन q। p की वैल्यू थी 5m और q की वैल्यू आई थी 5n। अब p अपॉन q फॉर्म में रेशनल नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर यानी कोई भी कोप्राइम नंबर्स हमको नहीं मिलते हैं। कोप्राइम नंबर्स मिलते हैं
लेकिन जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तो कैंसिल आउट कर रहे हैं, 5 एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है। तो जो हमने शुरू में ये बात मानी थी कि √5 एक रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर होता तो उसमें कोई P/Q फॉर्म में उसका कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आता, लेकिन यहाँ पे 5 एक कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमने जो माना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो आवर इनिशियल assumption is wrong and √5 is irrational। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।